बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पॉलिनोमियल, जिसमें हम 2.5 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मेरी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं सारे के सारे फॉर्मूले बताऊंगा आप लोगों को, जिनकी हेल्प से आप उन क्वेश्चनों को ईजिली कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे वो 8वीं के बच्चे हों यानी कि 8th के, 9th के या वो 10th के बच्चे हों, ये फॉर्मूले सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप दूसरे फॉर्मूलों में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप सीखेंगे खेल खेल में कि किस तरीके से हम इजी वे में 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इस टाइप के जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हम सब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला फॉर्मूला। आप सभी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a प्लस बी का रियल मीनिंग क्या है कि a प्लस बी की 2 बार मल्टीप्लाई, लेकिन हमें वो मल्टीप्लाई बार बार ना करनी पड़े इसलिए आइडेंटिटी यूज की जाती है, और ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं तो आइडेंटिटी भी चेंज होती है, और सिर्फ थोड़ा सा फर्क आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ 2ab प्लस का होता है और यहाँ पर वो माइनस का बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये सीख लिया। तो इसी से हम सीखते हैं कि क्या कोई और फॉर्मूला भी बन सकता है। बिल्कुल बनेगा। आप लोगों के लिए एग्जाम में आजकल MCQ आने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे, देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा, दो फॉर्मूले हम बना सकते हैं। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए ये था, और 2ab हम उधर ले गए तो माइनस 2ab आ गया। ठीक है, तो ये हम कब यूज करेंगे, जब किसी केस के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर हमसे वैल्यू पूछी जाती है कि आखिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि a प्लस बी ये है। ठीक है, उस समय आपने ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आगे आगे आप मेरे साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले हमने आइडेंटिटी को समझना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम और बना सकते हैं। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हमें a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी, किसकी वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की, तो हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। यहां साइन किसका है, माइनस का, तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो सिंपल वे में आप समझे कि ये चारों के चारों फॉर्मूले अगर आप देखते हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, कहने का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब में आ रहा है। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये चारों फॉर्मूले आपने अब याद कर लेने हैं। ठीक है, और थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए अगला आता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो भैया अगर बीच में साइन माइनस का आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसका सिंपल वे होता है, एक बार उसे माइनस में लिखा जाता है और एक बार उसे प्लस में लिखा जाता है। तो एक आइडेंटिटी आप और सीख गए। नंबर दे देते हैं इसको, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये आपकी 5 हो गई। ठीक है, अब हम और क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों, 6 आइडेंटिटी सीखते हैं। हमने अभी तक जो बात करी वो 2 डिजिट पर स्क्वायर की थी। क्या 3 डिजिट वाला स्क्वायर भी आएगा? बिल्कुल, एग्जाम में सब कुछ आएगा आप लोगों के लिए, और मैं भी सिखाऊंगा आपको सब कुछ खेल खेल में। तो a प्लस बी सी भी आ गया साथ में, तो इसे कैसे करेंगे, अगर ये केस आता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
अच्छा जी, अब सुनिए आप मेरी बात। यहाँ पर स्कूलों में बताया जाता है कि हम बहुत सारे फॉर्मूले ले सकते हैं। कैसे? देखिए, a माइनस बी प्लस सी भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगर a प्लस बी माइनस सी भी हो सकता है और a माइनस बी माइनस सी भी हो सकता है, लेकिन आपको इन फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम सब कुछ करेंगे सिर्फ इसी फॉर्मूले से। इन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है। अगली वीडियो में भी हम देखते जाएंगे। अब थोड़ी सी आइडेंटिटी को और देखते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं। अगर इन केस क्वेश्चन में आ जाए इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ जी, घबराना नहीं है। देखिए आप, इसी में हम खेल खेल में सीख रहे हैं। हमसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन हम बना देंगे। कैसे? देखिए आप, ये है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये सब चीजें हम उधर ले जाएंगे, तो यहां बच जाएगा ये जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर गया। और सब में खास देखिए 2 कॉमन है, तो आप 2 बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो आप यूज करोगे आगे, देखना आप। ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, यानी कि कभी भी आपको एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो आपको ढूंढना होगा उस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को और ढूंढना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू को। अगर ये दे रखी है आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए आपने ये चीज भी सीख ली। अब हम सीखते हैं आगे 7। ये आइडेंटिटी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। 7 में क्या सीख रहे हैं? क्या a प्लस बी का होल क्यूब भी हो सकता है? यानी कि स्क्वायर तो सीख लिया, अब हम क्यूब सीखते हैं। बिल्कुल सीखेंगे। कैसे? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और साथ में आ गया a प्लस बी। ठीक है बच्चों, आपने सीखा a प्लस बी का होल क्यूब होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है जी, क्या हम यहां पर भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 8th फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। a की क्यूब प्लस b की क्यूब होती है किसके बराबर? हम इनको उधर ले जाते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ठीक है बच्चों, एक और चीज बतानी मैं भूल गया ऊपर वाले में, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इस वाले फॉर्मूले को कैसे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब और यहां पर इसकी इससे इंटू कर दो। कैसे? 3 की इससे इंटू करोगे तो 3a स्क्वायर b और इससे करोगे तो 3ab स्क्वायर, यानी कि आपके पास a प्लस b के होल क्यूब के कितने फॉर्मूले हुए? 2 एक तरीके से है तो वो एक ही, हम मल्टीप्लाई करके उसे 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ये लगाओ चाहे आप ये लगाओ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको हम चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन कैसी, वो क्वेश्चन में सीखेंगे आप। तो यहां देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब का कैसे बनाया मैंने, इस 3ab को उधर ले गए, वो माइनस में आ गए। बिल्कुल ओके। क्या इसका यही फॉर्मूला होता है? नहीं, रियल में इसका मेन फॉर्मूला जो रखा जाता है वो ये होता है। देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब का 8 नंबर ही रखते हैं इसको भी। ठीक है, और लगा देते हैं कि एक और फॉर्मूला सीख रहे हैं आप। क्या होता है? तो बच्चों ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा। a प्लस बी और होता है आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने सीखा क्या, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने बनाया था, ये आर्टिफिशियल है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप 9th फॉर्मूला, क्या a की क्यूब माइनस b की क्यूब का भी फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि हम अभी सीखे थे हमने प्लस वाले को, तो हम अब माइनस वाले को भी सीखते हैं। तो इसे सीखने से पहले एक बार 10 को देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब भी करते हैं। ठीक है, यहां हमने प्लस सीखा, वहां माइनस सीख रहे हैं। कैसे करेंगे बच्चों? a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस क्या आएगा, 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। समझे आप लोग? अब इसको भी जैसे मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें भी करके देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। बच्चों आपने ये सीखा कि माइनस वाले में कैसे करते हैं।
ठीक है, तो इसी से ये फॉर्मूला भी बनाते हैं, जैसे हमने प्लस से बनाया। इसी को तो कहते हैं खेल खेल में सीखना। तो यहां पर क्या है आपका a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला हुआ a माइनस बी का होल क्यूब, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन रियल में मेन फॉर्मूला इसका क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। किसका? a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का मेन फॉर्मूला क्या है? वो है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चे याद करते समय बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ साइन प्लस का यहाँ माइनस कैसे आ गया, ठीक है, और यहाँ माइनस है और यहाँ दोनों प्लस के कैसे हो गए। बेटा आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको प्रूव करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम याद कर रहे हैं और आपने याद करना है इन फॉर्मूलों को। तो अब मैं जरा इनको रफ करूं और आपके लिए लेकर आऊं अगले फॉर्मूले, ठीक है बच्चों। हमने सीख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने सीख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अलावा a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब, बहुत सारे सीख लिए। तो अब हम सीखते हैं तीन वैल्यू जिस पर पावर लगी है 3 की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने समझना है, और एमसीक्यू में 101% इसके चांस हैं आने के। किसके? वो देखिए, हमारे शायद वहां पर 9 हो गए थे फॉर्मूले और अब हम 10 कर रहे हैं, और अगर 10 हो गए थे तो भैया 11 लिख देना, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, ये भी एक फॉर्मूला है जी, यानी कि इसका फॉर्मूला हमें अभी लिखना है। क्या है वो फॉर्मूला? वो है a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है जी। ये हमने एक फॉर्मूला लिख दिया। इस फॉर्मूले से हम एक नया फॉर्मूला जनरेट करने जा रहे हैं, वो आप लोगों ने समझना है, जिसे हम 11वां नंबर जरूर देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां दिया है a प्लस बी प्लस सी। अगर किसी क्वेश्चन में तीनों वैल्यू को ऐड करने पर, ठीक है, तीन वैल्यू को ऐड करने पर 0 आ जाए, इन केस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऐसी दे रखी हो कि उन्हें ऐड करने पर 0 आ जाए, जैसे -7 -3 और +10 दे रखा हो। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो आपको पता है आंसर 0 आ जाएगा। जब आंसर 0 आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान दीजिए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब और आ गया 3abc, यानी कि अगर ये 0 होता है, ध्यान से समझना बच्चों, अगर ये 0 होता है, 0 की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो सब 0, और क्या हुआ 3abc माइनस था, उधर आ गया किसका हो गया प्लस का। लेकिन कंडीशन याद रखना, ये तभी यूज होगा जब हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को 0 दे रखा हो। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम कि और कौन कौन से फॉर्मूले आप मेरे साथ सीखने वाले हैं। अगर इन केस आपके लिए क्वेश्चन दे दिया जाए a की 4 माइनस बी की 4, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और साथ में हम उसको क्या करेंगे, बीच में साइन किसका है? माइनस का। तो बच्चों इसे हम एक बार लिखेंगे माइनस में और एक बार लिखेंगे प्लस में, ठीक है जी। और साथ में हम देखते हैं ये फिर दोबारा से एक बार किसमें है? माइनस में दे रखा है, और स्क्वायर है तो इसे भी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, क्योंकि हमने पहले ये फॉर्मूला समझ लिया है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन के तरीके बता रहा हूं कि किस तरीके से आप 4 की पावर को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं और हम क्या सीखने वाले हैं आज। अगर आपको कोई वैल्यू दे दी जाए और उस पर पावर 6 दे दी जाए, यानी कि 6 की पावर, अब आप कैसे करेंगे? यानी कि a की 6 दे दिया
और b की 6 दे दिया। तो घबराना नहीं है, हमने उसे कैसे करना है ये समझना है। आपने क्या करा, उस पे क्या करा, बाहर लिया, अंदर लिया 3 और बाहर ली पावर 2, यानी कि 3 और ये ले लिया 2। एक्सपोनेंट के रूल में आपको सिखा चुका हूं। अब आप इसे कैसे करेंगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। और अब आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूले हम कर चुके हैं और आपने इसका फॉर्मूला अलग लगाना है और इसका अलग लगाना है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर जाना है। एक मेन फॉर्मूला और रह गया, उसे भी करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, जो आपकी क्लास में है, इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या है आप ध्यान से समझना, x प्लस ए और x प्लस बी। देखिए इस x का मीनिंग क्या है, कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में सेम हो। ठीक है, अगर वो सिचुएशन आती है कि x प्लस ए है और x प्लस बी है तो हम यूज करते हैं क्या, हम करते हैं x स्क्वायर a प्लस बी साथ में x और साथ में ए बी। तो इस तरीके से हमने टोटल 13 फॉर्मूले यानी कि 13 फॉर्मूलों को समझा है। अब हम फॉर्मूलों की कहानी को करते हैं यहाँ फिनिश। ये सब आपको लर्न करने हैं, तब तक लर्न करने हैं जब तक मैं अपनी वीडियो तैयार करता हूँ अगली वाली, जिसमें हम इन फॉर्मूलों से, इन आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो चलिए पहले आप इन्हें लर्न कर लीजिए, बनाने के तरीके सीख लीजिए और उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में सभी का थैंक्स मेरे चैनल को 1K तक पहुंचाने में। हमारे सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हो चुके हैं और उसे कंप्लीट करने के लिए हमें 2 महीने से भी कम का समय लगा है। ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो अच्छी लेकर आता रहूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे।